नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंदेरी फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि चंदेरी फोर्ट का जनरली महत्व क्या है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे लोकेटेड हैं और MPPSC एग्जाम बेस पर वो कितने लेवल पे हमें एक सहायता और एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट और अशोकनगर में ही है चंदेरी फोर्ट। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चंदेरी फोर्ट की एक लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। तो अगर आप अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंट टाइम पे हो तो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से इज वॉज सिचुएटेड अबाउट की जब आप वहाँ की डिस्टेंस देखोगे तो 127 किलोमीटर आपको शिवपुरी से पड़ेगा चंदेरी और 37 किलोमीटर आपको ललितपुर से पड़ेगा। इसके अलावा 45 किलोमीटर जो दूरी है वो है आपकी ईसागढ़ से एंड 38 किलोमीटर फ्रॉम दूरी है आपकी मंगोली, जो कि लोकेटेड है इन हिल्स ऑफ साउथ वेस्ट बेतवा रिवर। तो हम इन सभी जगह का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक एक फिनोमिना है, उसी के अकॉर्डिंग हम चंदेरी फोर्ट की जो लोकेशंस है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि चंदेरी फोर्ट में जनरली कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है। इससे हम आगे बढ़ें, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा, चंदेरी फोर्ट है हमारा जो जनरली पर्वत, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ एक शहर है, जहाँ आपको कई मालवा, सुल्तान और बुंदेला राजपूतों की कई सौगंधें दी गई हैं यहाँ पे, और वहाँ के जो इनकी कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पे विस्तृत रूप से दिखाई गई हैं, जिनमें आपको अकबर के टाइम पीरियड का 1200 बावली गिनी और साथ ही साथ 375 स्मारक देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों एक हिस्टोरिकल पार्ट है ऑफ दिस चंदेरी की। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे महाराजाओं ने रूल किया। और जहाँ तक हम बात करें ट्रांसफर ऑफ बैंक एंड सीगल इन ग्वालियर एंड 1861 में दिस थक्स रोज एंड 1858 का जब स्वतंत्रता आंदोलन पहला स्टार्ट हुआ था भारत का, जिसमें से ईसागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ग्वालियर स्टेट में 1947 के पहले ये सभी जो एक मॉन्यूमेंट्स था या सभी जो चंदेरी फोर्ट का सारा स्थान था वो यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स इन पर राज किया करते थे, इन पर एक शासन किया करते थे। और जनरली इनडायरेक्ट शासन यहाँ पे दिल्ली सेंट्रल का था, जबकि वहाँ पे जो मुगल शासन करते थे इन दिल्ली में, तो उन्हीं के आधिपत्य या उन्हीं के अधीन था ये चंदेरी का फोर्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात कहें कि चंदेरी फोर्ट में जब आप एंट्री लोगे, जब आप एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी स्मारक की एक महत्वपूर्ण पद्धतियाँ और जो उनकी लाइमलाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। और यही स्मारक जो हैं वो हमें दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि चंदेरी फोर्ट जो है वो मुगलों के कितने अधीन था और मुगलों की जो एक कलाकृतियां हैं, जो एक संरचना है, जो उनके एक लिटरेट हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें इनके स्मारक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डिस्कस करेंगे। दिल्ली गेट, सदर बाजार, बाबर मॉस्क, जौहर मॉन्यूमेंट, कौनी दरवाज़ा, जमा मस्जिद, बादल महल, निज़ामुद्दीन टॉम्स, परमेश्वर टैंक्स जो कि राजा सिंगसूपाल टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शहजादी का रोज़ा एंड कौशुक महल, खंडागिरी महल, काटी घाटी गेट एंड संगपुर महल एंड जैन टेम्पल। और लास्ट में हम समझेंगे कि चंदेरी में यहाँ पे एक फिल्म की भी शूटिंग हुई, इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारी इस जर्नी में। और अगर आपको इस वीडियो देखते टाइम कोई थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा अगर टाइम हो जाए तो आप थोड़ा सा पॉज करके और आराम कर लीजिएगा या कुछ चाय वगैरह पी लीजिएगा। इसके अलावा आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली गेट के बारे में, जो कि ग्रेट एंट्री ऑफ गेट इन कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान दिलवर खां गौरी ऑफ मालवा, यानी जो सुल्तान दिलवर खां हैं उन्होंने गौरी ऑफ मालवा की जो राजा हैं बेसिकली, उनने यहाँ पे ग्रेट एंट्री के लिए इसको कंप्लीट करवाया था। और इसको जो प्रोसीजर इसका कंप्लीट हुआ था वो हुआ था हुनसंग शाह के टाइम पीरियड पे। इसके बाद जो नाम दिया था बिकॉज दिल्ली इन फेस टूवर्ड इन दिल्ली, यानी जो दिल्ली का गेट है या जो दिल्ली गेट के नाम से है उसको एक दिल्ली के नक्शा के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया और एक स्पेशल नाम, स्पेशल एक जगह प्रोवाइड की गई जिसको यहाँ पे हम दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेन मार्केट है चंदेरी का, जिसको हम सदर बाजार के नाम से भी जानते हैं। एक मार्केट सदर बाजार दिल्ली में भी है, आप शायद उसको जानते होंगे कि सदर बाजार में बहुत सारे यहाँ पे मेले एंड बहुत सारी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्शन है वो आपको सदर बाजार में देखने को मिलेगा। और सदर बाजार दिल्ली के टॉप मोस्ट बाजारों में से एक है, तो वैसा ही कुछ मार्केट आपको चंदेरी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इब्न ए बतूता, आप इब्न बतूता को जानते होंगे, मोरक्को का एक लेखक था, एक राइटर था, पोएट था, जो कि 1342 में यहाँ पे मेंशन अबाउट द मार्केट, और इस नाम को इब्न बतूता ने यहाँ पे दिया था। और इब्न बतूता की एक फेमस बुक है रिहला के नाम से, तो वो भी इसकी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और हिंद ए तोता के नाम से भी इसको जाना जाता है इब्न बतूता को। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इंदिस की एक और साइट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मौसा बोदी बैल, जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ था सूफी संत मुयुद्दीन मौसा के नाम से एंड दिस 1454 में, जिसको हम मौसा बोदी बैल के नाम से भी जानते हैं। एंड चंदेरी साड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। आपने अगर सुना हो कि चंदेरी साड़ियों के बारे में, जो कि महिलाएं इसको काफ़ी ज़्यादा पहनती हैं और महिलाओं की ये लाइमलाइट एंड फेवरेट साड़ियों में से एक है चंदेरी साड़ी, जो कि स्टार्ट की थी ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1911 के टाइम पीरियड पे, 1911 के समय। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे चंदेरी का दुर्ग, जो कि मुगल कालीन टाइम पीरियड पे है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक मुगलों की फेमस कलाकृति, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, फेमस एक कलाकृति जो आर्ट एंड कल्चर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुस्लिम राजाओं ने किले के आसपास कई किलेबंदी की थी और अपनी एक रुचि दिखाई दी कि भैया किले के अंदर बने महलों को बुंदेला राजाओं ने जो बनवाया है या उनका जो कंस्ट्रक्शन किया है उस पे हमें कब्जा कर लें या उसकी हमें किलेबंदी कर लें। ऐसा मुगलों की जनरली मानसिकता और एक उनके थ्रेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपर मोस्ट गेट यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको हम हवा प्योर के नाम से जानते हैं एंड लोअरेस्ट गेट देखने को मिलेगा जिसको अपन खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं। खूनी दरवाजा इन लोअर मोस्ट ऑफ गेट इन अबाउट इन चंदेरी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे काटी घाटी जिसको हम कहते हैं इंटरेस्टिंग गेटवे सेल्ड अबाउट साउथ वेस्ट इन साइड। चंदेरी के साउथ वेस्ट साइड में एक फोर्ट है, यानी छोटा सा किला बना हुआ है जिसको अपन काटी घाटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे रिमेंट एंड चंदेरी फोर्ट भी देखने को मिलेगा जिसको हवा महल के नाम से जानते हैं, हवा महल। एंड नाउकंडा महल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसकी जो बिल्डिंग है यानी जो महल का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बुंदेला चीफ ने यहाँ पे करवाया था। यानी हम बात कहें कि भैया चंदेरी के जो अवशेष जैसे हवा महल एंड नौखंडा महल प्रमुख हैं जिनको बुंदेला राजाओं ने यहाँ पे बनवाया था। और उन बुंदेला शासकों की काफ़ी बड़ी जो धाक थी, जो एक पकड़ थी, वो हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और वही क्षेत्र जो है दोस्तों जो कि आपको ओरछा में महाराजा जो ओरछा के राजा जुझार सिंह थे उनका जो साम्राज्य है बुंदेला
साम्राज्य का वही उनका एक पार्ट है कि भैया उन्हीं की फैमिली से या उन्हीं के परिवार के जो राजा साम्राज्य या उनकी पुरानी पीढ़ी, उन्हीं ने भी इस महल की यहाँ पे स्थापना की थी, जिसमें हवा महल और नौखांडा महल जैसे प्रमुख महल आते हैं इन चंदेरी फोर्ट में। इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा और वहाँ पे भ्रमण करोगे तो आपको यहाँ पे बाबर मस्क देखने को मिलेगा, यानी बाबर की जो एक मस्जिद है। इसमें आपको जनरली कुछ स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे, यानी जो उनकी अरबी में लिखी हुई आयतें मिलेंगी, जो कि कई राजा महाराजों खासकर मुस्लिम वो जनरली यहाँ पे लिखवा देते हैं। और मस्जिद के पीछे की खिड़की से शहर का एक अद्भुत नज़ारा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर हम बात कहें कि यह है मस्जिद और इसके जब आप पीछे साइड में देखोगे, झांकोगे, तो आपको शहर का कुछ ऐसा क्षेत्र या ऐसा इलाका जो कि मनमोहक है, काफ़ी यहाँ पे आपके इंटरनल दिमाग को, आपकी अंतरात्मा को सुकून पहुँचाएगा, तसल्ली पहुँचाएगा और आपको एक अजब सी अनुभूति प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जामा एंड जुमा मस्जिद देखने को मिलेगी। जामा एंड, जिसको हम जुमा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, जो कि लार्जेस्ट मस्जिद है इन चंदेरी विद यहाँ पे कॉम्पोटेंट इन 3400 पर्सन इट अबाउट मस्क दैट टिपिकली फॉर यूज फ्राइडे प्रेयर एंड फ्यूनरल एज वेल, यानी जो 3400 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रे करते हैं इस मस्जिद में। और जो खासकर मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी और एक पर्सपेक्टिव तरीके से उनकी नज़र में ये जो मस्जिद है ये उनकी अल्लाह यानी जो बाबर है उनकी बनाई हुई एक निशानी है, जिसको वो अपना आराध्य यहाँ पे मानते हैं। इसमें वो यहाँ पे जुम्मा की नमाज जिसे बोला जाता है उसको भी वो पढ़ते हैं। दोस्तों जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे जौहर मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, यानी जौहर स्मारक। जौहर स्मारक में जनरली होता क्या है कि जो राजपूत महिलाएं थीं, जब राजा युद्ध करने जाते थे या फिर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था उन महिलाओं को कि राजा अब युद्ध से शायद वापस नहीं लौटेंगी या फिर राजा की वहीं आत्मदाह हो जाएगी, तो इसी के चलते रानियां जो होती हैं, जो उस महल में रानियां और साथ में रानियों के जो भी और पटरानियां होती थी राजा की, वो यहाँ पे अपने आप को दाह संस्कार कर लेते थे, अपने आप को आग में झोंक देते थे, जिसको एक जौहर प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसका एक बेसिक रीज़न भी है दोस्तों। जनरली होता क्या था कि अगर मान के चलो कोई राजा युद्ध में हार गया तो जिस इन्वेटर ने उसको हराया है वो क्या करता था कि राजा को तो वहीं मार देता था और उनकी रानियों को बंदी बना करके उनके जो सैनिक हैं वो उस महल में रहने वाली हर एक महिला के साथ दुष्कर्म करते थे, बलात्कार करते थे और उनको मार पीटते थे और अपने साथ बंदी बना के ले जाते थे। तो इससे अच्छा रानियों ने यही बेहतर समझा कि अपने आप का एक जौहर कर लें, अपने आप की आत्मदाह कर लें। तो यही उनका एक कमेंट हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मेदिनी राय दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि बाबर से अंतिम लड़ाई में हारने के पश्चात मेदिनी राय ने इसको बनवाया था। आप सभी जानते हो बाबर और मेदिनी राय का युद्ध हुआ था, जिसको हम चंदेरी वॉर के नाम से जानते हैं। ये ऑलमोस्ट अगर मैं ठीक ठाक हूँ तो 1527 की बात है। इसके अलावा दोस्तों महल की सभी महिलाओं ने यहाँ पे जौहर कर लिया। जब महाराजा जो यहाँ पे मेदिनी राय हैं उन्हीं की जो पत्नियां थी, उन्हीं की जो पटरानियां थी, उनने यहाँ पे जौहर कर लिया। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कीर्ति दुर्ग देखने को मिल जाएगा। कीर्ति दुर्ग जिसकी स्थापना या जिसको बनवाया था 1100 शताब्दी में और जिसको बनाने वाले प्रमुख किंग थे जिनका नाम था प्रतिहार किंग, जो कि कीर्तिपाल थे, उन्हीं के नाम से इसको बनाया गया कीर्ति दुर्ग, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिबिल्ट मैनी टाइम्स एंड डिफरेंट किंग, यानी कई राजाओं ने इस पर अटैक किए, आक्रमण किए और फिर बार बार इसको रिबिल्ट भी करवाना पड़ा, यानी बार बार इसको बनाना भी पड़ा। इसके अलावा 5 किलोमीटर की लॉन्ग प्रीमीटर एंड इनकॉल्सेड द सर्वाइवल मॉन्यूमेंट्स, जो कि वन ऑफ द एंड खिलजी मस्क, यानी अगर हम देखें तो कीर्ति दुर्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको खिलजी की एक जो बेसिकली मस्जिद है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि वहाँ पे दोस्तों एंड फ्लोरल ऑर्गेनेम्स एंड द हॉली कुरान, हवापुर एंड नौखांडा जैसे प्रमुख टॉम्स, जो कि हजरत अब्दुल रहमान
नरनौली के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। इसके बाद आपको यहाँ पे रामनगर पैलेस देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना की थी दुर्जन सिंह बुंदेला ने। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हंटिंग की जाती थी, स्ट्रेटिंग, जो कि महाजात्य लाइक फ्रॉम द फ्रंट ऑफ गेट इन बिल्डिंग अबाउट ग्वालियर महाजात खान। सो इज दिस बाबर ने यहाँ पे कॉम्पीट किया था नाइट बिफोर मॉन्यूमेंट्स इन अटैक द चंदेरी फोर्ट, जो कि हुआ था 28 जनवरी 1528 को। माफ कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था चंदेरी फोर्ट की लड़ाई 1527 में हुई थी, उसको आप रॉन्ग कर लीजिएगा। सही जो डेट है वो है 28 जनवरी 1528 को मेन चंदेरी वॉर, जिसमें राजा मेदिनी राय की यहाँ पे हार हुई थी। इसके अलावा दोस्तों जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे और उसको देखोगे तो आपको यहाँ पे बादल महल दरवाजा देखने को मिलेगा। बादल महल दरवाजा, जिसकी यहाँ पे स्थापना की थी इन मोहम्मद शाह खिलजी ने 1450 में। और यहाँ पे जो कि लोकेटेड है वो है आपका साउथ एंड के टर्म पे इनर सिटी, जो कि फेसिंग करता है जमा मस्जिद एंड बादल महल के फ्रंट को। और इसकी निर्माण जो है मोहम्मद शाह खिलजी ने यहाँ पे करवाई थी 1450 में। नेक्स्ट अब जब आप थोड़ा और आगे देखोगे तो आपको निजामुद्दीन टॉम देखने को मिलेगी। निजामुद्दीन टॉम, जो कि दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया की याद में इसको जनरली बनाया गया था। और एक ब्यूटीफुल कर्व के तरीके से एक स्टोन, एक फुलफिल स्टोन के पैटर्न के साइज में बनाया गया। एंड 14th सेंचुरी में सूफी संत मोहम्मद हजरत निजामुद्दीन औलिया की एक याद में, जिसको 16th सेंचुरी में यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद बख्शी द्वारा राइट किया गया था वेस्ट हिस्टोरिकल बुक के नाम के, जिसका नाम है तारीख ए निजामी। और कमांडर चीफ थे जो कि मुगल आर्मी इन गुजरात के। फ्रॉम दिस तारीख ए निजामी की याद में इसको रिबिल्ट या फिर बिल्ड आउट किया गया था मोहम्मद टॉम्स को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इसके यहाँ पे आप पॉज ले सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। और अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट हम दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और अगर हम भ्रमण करेंगे, क्योंकि अब वहीं पे हम एक चंदेरी में जाकर के पूरा भ्रमण कर रहे हैं और एक एक चीज को बड़े विस्तृत तरीके से देख रहे हैं, बड़े एक मनमोहक रूप से देख रहे हैं और समझ रहे हैं हर एक मॉन्यूमेंट्स को, हर एक स्मारक को, और वहीं स्मारक में जो घटनाएं हुई है राजा की उनको। तो आप इस विजुअलाइजेशन के जरिए चीजों को बहुत अच्छे से एंड डीपली समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप चलेंगे तो आपको परमेश्वर टैंक देखने को मिलेगा, जिसको हम राजा शिशुपाल टैंक के नाम से जानते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्मेड एक लेक है, एक झील है, जहां पे आपको द वाइट लक्ष्मण टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि दुर्जन सिंह छत्री ने यहाँ पे बनवाया था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जनरली आपको दूसरी जो कि दुर्जन सिंह छत्री का एक स्तंभ है और उन्हीं को इसने यहाँ पे बिल्डअप करवाया था। और इस तालाब में जनरली आपको तालाब में नहाकर कीर्ति शिशुपाल की कोढ़ की बीमारी यहाँ पे ठीक हुई थी। उनको एक कोढ़ की बीमारी थी जिसको हम इंग्लिश में लेप्रेसी रोग कहते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दाग पड़ जाते हैं और उसी बीमारी को यहाँ पे ठीक किया गया था एंड कीर्ति शिशुपाल को। नेक्स्ट दोस्तों आप चलोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शहजादी का पौजा, शहजादी का माफ कीजिएगा रोजा, जो कि 15th सेंचुरी में यहाँ पे बनवाया गया था हुकुम सिंह ऑफ चंदेरी के माध्यम से, जो कि उनकी बेटी थी जिनका नाम था मेहरुनिशा। और मेहरुनिशा की याद में इसको बनाया गया था शहजादी का रोजा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इसके पीछे दोस्तों एक कहानी भी है, आप देखिएगा। मेहरुनिशा चंदेरी सेना के प्रमुख से यहाँ पे प्रेम करने लगी, बाद में उससे प्यार करने लगी, लेकिन उनके जो पिता हैं वो इसके अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे, जिनका नाम था हुकुम सिंह। हुकुम सिंह द्वारा सेना प्रमुख को मारने के बाद मेहरुनिशा ने भी आत्महत्या कर दी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर कोई राजा की पुत्री किसी सैनिक से प्यार करने लगे तो राजाओं को वो बात घटकने लगती है, राजाओं को वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो राजा ने अपने सेना प्रमुख को ही यहाँ पे मरवा दिया कि भैया ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। फिर बाद में भले ही उसकी बेटी ने यहाँ पे फांसी लगा ली। इसके बाद दोस्तों
कौशिक महल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 7 स्टोरीज यहाँ पे फेमस हैं। यहाँ पे एक लैम्पलाइट में रहती हैं 7 कहानियाँ, और इनमें से 3 न्यू हाफ स्टोरी एक्सटेंड की गई हैं, यहाँ पे विस्तृत यहाँ पे उसको बनाया गया है कौशिक महल में, जिसमें आपको यहाँ पे आर्किटेक्ट की एक प्रमुख और एक फेमस एंड प्रसिद्धि कला देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों वो महल। इन दिस की यहाँ पे आपको कौशिक महल के सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मालवा, इस्लामिक, इंडियन, ईरानियन, अफगानिक, वैदिक आर्किटेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें तारीख ए फरिश्ता नाम की जो बुक है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके कुछ आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्डअप हुए थे 1445 में सुल्तान ऑफ मालवा महमूद खान खिलजी के द्वारा। और यहाँ पे सुल्तान महमूद सार्की, जो कि जौनपुर के लड़ाई में इनको कालपी में इसको जीता था, जौनपुर की लड़ाई इन कालपी के द्वारा। तो इसमें भी आप यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं कौशिक महल में। नेक्स्ट दोस्तों अपन चलते हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे खंडागिरी जैन टेम्पल है एक जनरली, और इस जैन टेम्पल में आपको 700 ईयर यानी लगभग 700 साल पहले कि ये जैन टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए थे। एक किस्म से आपको गुफा है जनरली ये। इसमें मेन स्टैचू आपको महावीर का देखने को मिलेगा, महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सिंगल स्टैचू है, एकदम सिंगल जो पत्थर से वो यहाँ पे निर्मित है, जिसमें से तीर्थंकर ऑफ हैज बीन द केप द प्रोटेक्टेड इन पिलर। और सभी तीर्थंकर के भी आपको जो जैन धर्म में हुए हैं जनरली, उनके भी कुछ पिलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड खंडागिरी में। नेक्स्ट दोस्तों आपको काठी घाटी गेट भी देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण है वो करवाया था इन चंदेरी विजिटर्स गेट अबाउट द मालवा बुंदेलखंड में, यानी जो मालवा बुंदेलखंड के राजा हैं उनने, जिसमें से दोस्तों काटी घाटी गेट के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है काटी घाटी गेट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, एक बेसिक जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जो अभिलेख देखने को मिलते हैं, उनमें ऐसा वर्णित है कि यहाँ पे ड्रामेटिक जॉर्ज द गेटवे एंड कट आउट ऑफ द ऑर्डर जीमन खान, यानी जो जीमन खान थे, उनने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया इस गेट को बनाने के लिए। और 1430 में गीस शाह एंड सुल्तान ऑफ मालवा ने यहाँ पे इसको एक एंट्री ली थी, यहाँ पे उनको एक हराया भी था काटी घाटी गेट से, जिनका उसी के बेसिस पर इनका एक नाम पड़ गया। जीमन खान ने इसको 1430 में जनरली एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है इस गेट के बारे में, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको सिंगौर महल देखने को मिलेगा, सिंहपुर महल, जो कि राजा देवी सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया था 1656 में, जो कि हंटिंग रेस्ट हाउस था, यानी जो शिकार करने के बाद जब राजा जनरली रिलैक्स करते हैं, ऐश करते हैं, उसी को बेसिस पर रखते हुए इस महल की, या फिर यही एक जगह है जिसको हम स्मारक भी कह सकते हैं, इसकी यहाँ पे स्थापना हुई थी 1656 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ASI का म्यूजियम देखने को मिलेगा, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 14 सितंबर 2008 को म्यूजियम की संख्या इसको दी गई। और यहाँ पे आपको कुछ गैलरी, हिस्ट्री ऑफ चंदेरी, पूरा चंदेरी का इतिहास देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स, रॉक्स पे जो पेंटिंग है, यानी पत्थरों पे जो शिलालेख है, वो आपको एक मिलेगी। और एक अजब नायाब जो एक आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जैन गैलरी भी देखने को मिलेगी। जैन गैलरी मतलब जो जैन मंदिर से जुड़े हुए सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्टैचूज हैं, एंड वेरियस जो तीर्थंकर हैं, उनके भी आपको यहाँ पे नाम, उनकी पुनरावृत्ति और उनके जो एक विशिष्ट प्रकार की जो स्टैचूज है, वो भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको तुम्बन से लेकर एंड बौद्धि चंदेरी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको विष्णु गैलरी मिलेगी, जो कि स्टोन इमेज है द डिफरेंट इंटरनेशनल लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा एंड महेश, जिनको हम
फॉर नरसिंह के अवतार वाली एक जो प्रतिमा है, जो उनका एक अवतार था भगवान विष्णु का, उसके भी आपको कुछ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और कुछ यहाँ पे स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और गैलरी भी होंगी। ये है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया इन चंदेरी, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, जिसमें आपको 10 इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में और डिफरेंट प्रकार की इंस्क्रिप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जनरली ये ओपन ही होता है दिस की जो भी पर्यटक या जो भी यात्री जाते हैं तो इस पर यहाँ पे इसको देख सकते हैं और पूरा इतिहास जो है पुराना जान सकते हैं। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं बौद्धि चंदेरी के बारे में, जिसको हम बौद्धि चंदेरी के नाम से जानते हैं, जो कि उर रिवर एंड बौद्धि चंदेरी भी कहते हैं, जिसको राइट बैंक ऑफ उर रिवर के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था 1865 में। इन दिस इंडिगोलॉजिस्ट फर्स्ट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अलेक्जेंडर कनिंघम भी वही हैं जिनने सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कवर करने में भी इनका काफ़ी बड़ा एक हाथ है, और फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जनक और हम कहें कि एक स्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने जर्मन ट्रैवलर क्यूड द बोन ऑल्सो द विजिट इन प्लेस, जो कि एक जर्मन ट्रैवलर थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। इसके अलावा 55 टेम्पल इनवेल द पॉसिबल सेक्युलर रिमेन, और 55 मंदिर ऐसे हैं जो कि एक पॉसिबल हैं सेकुलर रिमेन को दर्शाते हैं कि कितनी एक आपको सेकुलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंट में एक मूवी बनी थी स्त्री, आपने शायद देखी होगी, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर थी उसमें। तो वो जो मूवी है वो भी इसी को बेस में बना के एक रखी हुई है, जिसमें एक सुई धागा मूवी भी यहाँ पे शूट हुई थी। सुई धागा मूवी जो कि वरुण धवन शायद उसमें एक लीड में एक्टर थे, तो वो भी उसकी जो एक शूटिंग है वो भी इसी चंदेरी के आजू बाजू या चंदेरी के आसपास जो टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स या जो साइट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे शूट डाउन किया गया था। तो कुछ चंदेरी की झलक जो है आप इस स्त्री मूवी में भी देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो भी आपकी कोई कमेंट हो या आपका कोई सुझाव हो तो इस कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, तो आप उसमें अपना सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।